आप कह रहे थे ना डेमोग्राफी चेंज होती है जब आबादी ज्यादा होती है। आज तो टीका लगाने से मना कर रहे हैं, एक प्रिविलेज ले रहे हैं। सेकुलर कंट्री में सभी धर्मों मजहबों का सम्मान होना चाहिए। आपने कहा गौतम गंभीर ने चादर चढ़ा दी, इन्हें तिलक लगाने की। जो कम पढ़े लिखे हैं तो पत्थरबाजी कर ले रहे हैं, बंदूक लेके दौड़ रहे हैं, और सेकुलरिज्म का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया जा रहा है। इसी देश में सभी हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, उनके घर में, उनके मंदिर पे ये गीत बजाया जाता है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। क्या उन हिंदुओं के मुंह पे ये तमाचा नहीं है? किसी अपने सिर पे हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम मुस्लिम हैं। गौतम गंभीर, अक्षय कुमार जाके चादर चढ़ाते हैं मजारों पे, और ये लोग अपने आप को तिलक नहीं लगाने देते हैं अपने सिर पे। हमेशा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं अंजनी कुमार। भारत, जिसे संविधान में सेकुलर कहा गया है, और इसी सेकुलर देश में गौतम गंभीर और अक्षय कुमार दोनों मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के मोहम्मद उमरान और सिराज भारतीय संस्कृति का अवहेलना करके सिर पे चंदन नहीं लगवाते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या ये धर्म की कट्टरवादी लोग यही चाहते हैं कि नहीं, जब तक हम लोग कम हैं इस देश में तब तक सेकुलर हैं, और जब हमारी संख्या ज़्यादा हो जाए तो कट्टरवाद हो जाएंगे? क्या कहना है भैया इस चीज़ के बारे में आपको? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पाकिस्तान। ये तो पिच पे ही नमाज अदा करने लगते हैं, अल्लाह अगर नारे भी लगाए थे। नहीं, जैसे होटल में पहुंचने के बाद भारतीय संस्कृति को लेके जब एक महिला चंदन लगा रही है सिर पे। मैं आपका उदाहरण ये दे रहा हूँ कि जब आबादी बढ़ी इनकी तो एक अलग पाकिस्तान बन गया। आप कह रहे थे ना डेमोग्राफी चेंज होती है जब आबादी ज्यादा होती है। आज तो टीका लगाने से मना कर रहे हैं, एक प्रिविलेज ले रहे हैं। सेकुलर कंट्री में सभी धर्मों मजहबों का सम्मान होना चाहिए। आपने कहा गौतम गंभीर ने चादर चढ़ा दी, इन्हें तिलक लगाने में भी दिक्कत हो रही है, तो तिलक लगवाना चाहिए। वो एक प्रोटोकॉल है वहाँ का कि भाई कोई आ रहा है अतिथि तो उसका स्वागत किया जाए, परंपराएं निभानी पड़ेंगी। वो सेकुलर देश है तो आपको दूसरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। धर्म वाली बात ही नहीं थी, ये तो एक प्रोटोकॉल है कि भैया विजयी भवा। ये तिलक था, वो विजय का तिलक था। ये हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है सर। सनातन संस्कृति के प्रतीक है ये। तिलक है, रक्षा सूत्र है, रुद्राक्ष माला है। ठीक है, जबरदस्ती हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लेयर वगैरह होते हैं ना, अभी ये सब लोग गए थे गुरुवायूर मंदिर केरला, तो वहाँ इन्होंने वेशभूषा डाली क्या नहीं डाली, तो वहाँ का प्रोटोकॉल भी फॉलो किया। तो ऐसे ही इन्हें तिलक भी लगाना चाहिए था। तो अब ये बहुत बड़ा विवाद का विषय बन गया। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, तो मुझे भी थोड़ा शौक हुआ, पर मैं इसे नकार देता हूँ क्योंकि इन लोगों की जहनीत ही ऐसी है, जिहादी जहनीत है। एक चीज़ बताइए, मुसलमान चाहे IIT में पढ़ ले, MBBS हो जाए, या फिर अध्यापक हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मानसिकता तो इनकी ऐसी ही रहती है। ऐसे लोगों को हम कैसे पहचान करेंगे और कैसे रोका जाए? पहचान नहीं, इनको सनातन से जोड़ना पड़ेगा। इनकी जो दीनी तालीम है उसमें थोड़ी कट्टरता आ जाती है। आरिफ मोहम्मद खान ने जब वेद उपनिषद पढ़े, गीता रामायण पढ़ी, तो वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू बोला करो। भारत की धरती पे जिसने भी जन्म लिया है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के उपराज्यपाल ने प्रमाणिक रूप से कहा है वो हिंदू है। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम थे, वो वाद होता है ना हमारा, जो माँ सरस्वती के हाथ में है वीणा, उनके हाथ में रहती थी। उनकी फोटो उनके म्यूजियम में हिंदुइज्म दिखेगा आपको। इस्लामीकरण नहीं किया था उन्होंने अपना, तो वो वैज्ञानिक बन गए। वो जो अक्षरधाम वाले हमारे स्वामी संप्रदाय है जो इनका, उसमें जाते थे, वो साधु संतों के लिए उसे आशीर्वाद लेते थे, उनके चरणों में बैठते थे। तो ऐसे मुसलमानों से ही ये देश बचाया जा सकता है, कट्टरपंथीता से नहीं बचाया जाता। कट्टरपंथी लोग तो अफगानिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। तो इन लोगों को सुधारना पड़ेगा कि अगर भारत में रहना है, अगर सेकुलरिज्म भी अपनाना है, तो भारतीय सनातन संस्कृति के जो संस्कृति चली आ रही है उसको भी अपनाएं, डिनाई ना करें, नहीं तो आपका बहिष्कार होएगा, आप पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे, नहीं तो आपको कट्टर कहा जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या इस्लामिक कट्टरवाद को शिक्षा से रोका जा सकता है? क्योंकि बड़े बड़े आतंकवादी MBBS होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कई प्रोफेसर होते हैं, तो शिक्षा से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी पढ़ लिख जाए। दीनी तालीम, IITN गोरखपुर में हमला किया था, गोरखपुर मंदिर में वो हमला किया था, ठीक है, फांसी की सजा भी हो गई, ठीक है।
मगर ये लोग कहीं भी कितना भी शिक्षित हो जाए, पर ये अपनी मानसिकता, वो जो अभी यूएस में मारा गया था सबसे बड़ा आतंकी कौन था, ओसामा बिन लादेन, वो भी जो है एक बड़ा मतलब आईआईटीएन प्रोफेसर था, इंजीनियर था। और ये लोग कितने भी बड़े तबके के हो जाएं, उसके बाद वो वहाँ से पहुँच के वो और उस लेवल पे अच्छा दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ से और कितना टेक्नोलॉजी के माध्यम से और किस माध्यम से हम अपना टेररिस्ट कितना जो है हम और विस्तार कर सकते हैं। छोटे जो कम पढ़े लिखे हैं तो वो पत्थरबाजी कर ले रहे हैं, बंदूक लेके दौड़ रहे हैं। और सेकुलरिज्म का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भारत में हिंदू अभी बहुसंख्यक है और ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, इसी देश में सभी हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, उनके घर में, उनके मंदिर पे ये गीत बजाया जाता है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। क्या उन हिंदुओं के मुंह पे ये तमाचा नहीं है, किसी अपने सिर पे हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम मुस्लिम हैं? देखो, यहाँ से समस्या तो यही है ना हिंदुओं की, जो कई देशों से सिर्फ एक देश में बचा है, वो भी अब 50% के दायरे में धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि हिंदू की बुराई करने पे तुल जाता है कई बार। और यहाँ तक जो बड़े लेवल के नेता होते हैं ना, अपने आप को लगातार क्या गौतम गंभीर, अक्षय कुमार जाके चादर चढ़ाते हैं मजारों पे, और ये लोग अपने आप को तिलक नहीं लगाने देते हैं अपने सिर पे। देखो, ये लोग, इनकी जो मुस्लिम है वो अपनी हमेशा कट्टरपंथ के मूड में रहते हैं। स्टेडियम में देखो नमाज अदा करते हैं, मगर वो जो है हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लोग देखिए कितनी हमेशा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, वो हमेशा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे। मगर वहीं देखिए कितना मतलब एक महिला एयरपोर्ट में आपका स्वागत कर रही थी, आपको अगर माथे पे चंदन नहीं लगवाया गया, हाथ पे भी आदमी लगा के स्वागत एक्सेप्ट करता है, मगर वो नहीं हुआ इन पे। इन्होंने अपमान किया, मतलब अपने साथियों का अपमान किया, जो जाके चादर चढ़ाते हैं मस्जिदों पे, उनका अपमान किया है। और देश का जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, वो अब इनका मुंह बंद कर लेना चाहिए और सेकुलरिज्म का शब्द इनको बटोर लेना चाहिए। और सेकुलरिज्म सिर्फ इंडिया में है, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। बाकी चीन में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, चीन में मस्जिद गिरा दी जाती है, और पाकिस्तान में हिंदू को जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं। हिंदू, सिख, कोई भी हो, यहाँ तक यूएस, यूके, वहाँ कितना कट्टरपंथ है वो भी देखना चाहिए। सिर्फ यहाँ हिंदू अभी एक देश में बचा है, वहाँ यहाँ बहुसंख्यक है, यहाँ से भी ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। इंडिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, उस पे भी एक हिडनबर्ग नाम की कंपनी ने जो मुद्दा छेड़ा है, सिर्फ भारत और हिंदुओं को आक्रमण करने के लिए। तो हिंदुओं से हिंदू एक देवता के बराबर माने जाते हैं। और बाकी स्वामी विवेकानंद जी ने, एक मिनट, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म ही इस राष्ट्र की जीवन शक्ति है। क्या इस चीज को सभी लोग, भारतीय जो मुस्लिम है, हिंदुओं को छोड़ के सभी लोग ये चीज मानते हैं कि जीवन शक्ति है धर्म इस देश में? अगर स्वामी विवेकानंद को लोग जानना लग जाए, पढ़ने लग जाए, तो अपने देश मतलब अपनी जिंदगी में काफी ग्रो कर जाए, काफी अच्छा कर जाए। स्वामी विवेकानंद की इतनी मोटिवेशनल थॉट्स हैं, इतने उनके अच्छे विचार हैं, वो अपने जो ज़िंदगी में परेशान भी है, अगर उनको पढ़ना शुरू कर देना तो अपने ज़िंदगी में आगे ग्रो करना शुरू कर दे। और ये जो एक नकारात्मक की भावनाएं हैं लोगों की, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से हर धर्म, हर तबके के लोगों को सीखना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से हर धर्म और हर तबके के लोगों को सीखना चाहिए।